Hello friends, we'll discuss about here chemistry MCQs for chapter number 1 solution. Let's start. First MCQ, vapor pressure of pure air is 70 millimeter Hg at 25 degrees Celsius. It forms an ideal solution with B, in which mole fraction of A is given here. It's a 0.8. If the vapor pressure of solution is 84, that means we'll make here solution by using pure A and pure B, in which the mole fraction of A is 0.8 and mole fraction of point B will be 0.2. If the vapor pressure of solution is 84, the vapor pressure of pure B we have to find. So we will take here equation P total is equal to P0 into XA plus P0 into XB. 84 is equal to value of P0 is given 70, XA is 0.8, XB is 0.2, P0 we have to find. Then we'll calculate. Then P0B, it's a 140 mm of Hd. That's the answer is C. Next, we'll take here the plot of osmotic pressure versus concentration. It is concentration taken in mole per liter for a solution. Gives a straight line with slope 25.73 liter bar into mole इनवर्स. यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट किया है. उसमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें और स्लोप 25.73 लीटर बार इनटू मोल इनवर्स मिल रहा है. द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर at which the osmotic pressure is measured. So we will take here equation pi is equal to CRT. Here pi versus C कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें स्लोप मिलेगा कितना, RT जितना. अब RT की वैल्यू हमें दी गई है 25.73 लीटर बार पर मोल. So we will take T as a subject, then 25.73 डिवाइड बाय R मिलेगा. अब T की वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए R की वैल्यू पुट आउट करते हैं. तो R की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 0.08314. तो हमें टेम्परेचर मिलेगा 310 केल्विन. यहाँ पे 310 केल्विन नहीं है, सेल्सियस है, तो हमें सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे T हमें जो मिला है उसमें से 273 माइनस करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा. आंसर इज डी. नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू हम लेते हैं. द कंसंट्रेशन of nitric acid, it is given in percentage weight by weight. That means it's a 63% HNO3 by mass and it having density 1.4 gram per ml. How many milliliters of the solution are required to prepare 250 ml of 1.2 molar nitric acid solution? यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो 63% वेट बाय वेट नाइट्रिक एसिड है उसका कितना वॉल्यूम हमें चाहिए. 1.2 मोलर नाइट्रिक एसिड 250 ml सॉल्यूशन उसका बनाना है. तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी होता है, इक्वेशन है. यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट दिया गया है 63, डेंसिटी इज
1.4 ग्राम पर ml है। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मिलेगा 88.2% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये होता है कि हमारा 100 ml सॉल्यूशन जो नाइट्रिक एसिड का है उसमें 88.2 ग्राम नाइट्रिक एसिड है 100 ml सॉल्यूशन। अब ये जो 1.2 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम 250 ml बनाना है, तो हमें पहले मास फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग मोलारिटी का इक्वेशन। मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोल मास इंटू वॉल्यूम। यहां पे वैल्यू रखते हैं तो हमें 18.9 ग्राम नाइट्रिक एसिड का मास चाहिए ये 1.2 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो यहां पे हम ऐसा लिखेंगे कि ये जो हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है उससे हम ऐसा लिखेंगे 100 ml सॉल्यूशन में 88.2 ग्राम नाइट्रिक एसिड होता है, तो हम 88.2 ग्राम नाइट्रिक एसिड हमें चाहिए तो हमें 100 ml सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। पर यहां पे हमें चाहिए ये 1.2 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन बनाने के लिए 18.9 ग्राम नाइट्रिक एसिड। सो 18.9 ग्राम नाइट्रिक एसिड के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, तो यहां पर रेशियो लेते हैं 18.9 into 100 divided by 88.2 will get 21.42 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए हमें, तो यह आंसर आएगा बी। फोर्थ वन देखते हैं, which of the following is an isotonic pair of solution। आइसोटोनिक मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम मिलेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम उसका मिलेगा जिसका I इंटू कंसेंट्रेशन, दैट मीन्स वांट ऑफ फैक्टर इंटू कंसेंट्रेशन दोनों का इक्वल होगा, मतलब कि IC इक्वल होना चाहिए I इंटू सी। तो IC इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे NaCl है उसका I होता है तो 2, उसका कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.3, इसका I मिलता है हमें Na2SO4 का 3, 100% डिसोसिएशन हमें लेना है, कंसिडर करना है, ठीक है। 3 इंटू 0.1 विल गेट ऑल्सो ईयर 0.3, तो ये दोनों सॉल्यूशन का IC इक्वल है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल होगा, इसलिए वो आइसोटोनिक पेयर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, (0.001 मोलल it's a molality of solution PtNa3,4Cl4 in water had a freezing point depression, मतलब कि डेल TF यहाँ पे दिया गया है, इट्स 0.0054 डिग्री सेल्सियस। इफ केप फॉर वाटर, यहाँ पे मिस्टेक है, केप फॉर वाटर ये नहीं होना चाहिए, 1.8 द करेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ द अबव मॉलिक्यूल। फॉर्मुलेशन मतलब कि हमें फॉर्मूला चाहिए करेक्ट ए मॉलिक्यूल का, तो मतलब वो कितने आयंस फॉर्म करता है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी हमें 100% डिसोसिएशन कंसीडर करना है, ये जब भी 100% डिसोसिएशन करेगा तो I इज इक्वल टू N, मतलब कि जितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे, जितने आयंस फॉर्म करेंगे उतना उसका I होगा। तो डेल TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M लेंगे और I को सब्जेक्ट बनाएंगे, डेल TF अपॉन KF इंटू M मिलेगा। अब I वैल्यू यहाँ पे रखते हैं इस इक्वेशन में, डेल TF हमारा 0.0054 है, KF हमारा 1.8 है और मोलालिटी 0.001 मोलल है, तो I मिलेगा हमें
3। अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स एक आयन होगा और एक ए आयन होगा, मतलब ये दे रहा है हमें, ए ऑप्शन वाला 2 आयन दे रहा है। हमें चूज क्या करना है, तो ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्मूला देखना है कि जिसमें 3 आयंस बन रहे हो। तो 3 आयंस यहां पे किसके मिलेंगे, तो यहां पे मिस्टेक है, यहां पे 2 आंसर आ रहे हैं, 2 नहीं है, सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl कितने हैं 4, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। हम यहाँ पे आंसर लेते हैं बी एंड सी दोनों, क्योंकि दोनों कितना आयंस फॉर्म कर रहे हैं 3, तो बी और सी आएगा। ये 2 Cl बनेगा, एक बॉक्स वाला आयन पॉजिटिव आयन होगा, यहाँ पे भी एक बॉक्स वाला पॉजिटिव आयन और 2 Cl माइनस बनाएंगे, इसलिए बी एंड सी आंसर हम यहाँ पे लेंगे, नहीं कि ओनली सी। ठीक है, ऐसे एमसीक्यू सॉल्यूशन आपको मिल सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। थैंक यू।